ये हमारे जीवन की रोटी है। प्रभु का वचन ये कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं मेरे वचन से जी। मेरा विश्वास है ये वचन हमें जीने में मदद करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा, सहायता करेगा। मेरे पीछे आपने जोर से बोलना है। आपको पता है मैं पहले भी वर्शिप में जोर लगा चुका हूँ, तो आपकी आवाज तेज जानी चाहिए। जोर से बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर से बोले परमेश्वर, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है। फिर से बोले तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन कभी ना टलेगा, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। आज जितना तेरा वचन में सुनूं, तेरी रूह के द्वारा मैं तेरे एक एक वचन पर विश्वास करूं, मैं तेरे वचन में बना रहूं, तेरा वचन मुझ में बना रहे और शैतान इसे चुरा न सके। तेरा सारा वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दिया जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। से बोला हालेलुया। पोस्टर बना था, हाले स्क्रीन नहीं है, कोई बात नहीं, पोस्टर नहीं बन पाया। ध्यान से सुना, एक वचन हम निकालेंगे जल्दी से, वचन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 आप मेरे साथ निकाल लीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। बीते दिन न्यू ईयर पे भी हमने इस पे मनन किया था, न्यू ईयर पे भी हमने इस पे बातें की थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मुझसे अभी परमेश्वर की आत्मा ने की, मैं चाहता हूं आप उसे समझें। देखिए पढ़िए भजन संहिता 103 सैम 103 पेज नंबर 729, पुराना नियम भजन संहिता सबसे बीच की किताब, और उसका 10 अध्याय, उसका 8 से पढ़ दीजिए, 8 9 10 माइक पे पढ़ दीजिए जल्दी से। यदि आपके पास माइक है तो माइक पे पढ़। हाँ 103 पढ़िए पढ़िए, सब लोग निकालिए, बोलो हालेलुया। हाँ पढ़िए जल्दी से। यहोवा दयालु, हाँ यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हाँ, परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, गुस्सा करता है लेकिन बहुत देरी में करता है। आगे वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, आगे ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। आगे उसने हमारे पापों के अनुसार, सुनिए, उसने हमारे पापों के अनुसार, सभी बोले हालेलुया। सबके कान हैं यहाँ पर? जिसके कान है वो सुन ले। हाँ आगे पढ़िए। उसने हमारे पापों के अनुसार, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमसे व्यवहार नहीं किया। बस परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अकॉर्डिंग हमारे साथ व्यवहार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिहेव। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। आज का विषय, आज का जो पॉइंट है, हम परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसने पापियों के साथ, यानी मैं पापियों के साथ, यानी आप हमारे साथ पाप की तरह व्यवहार, पापियों की तरह व्यवहार नहीं किया। हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की तरह व्यवहार करते हैं। हमारे साथ कैसा व्यवहार होना था? एक बार मुझे याद है, एक दर्शन मुझे आया। यहाँ हमारा पलंग होता था, मैं यहाँ लेटा हुआ था और दर्शन मुझे आया। और दर्शन में क्या आया, मुझे कुछ चीजें दिखाई दी, कुछ ड्रीम में। उसके बाद वचन आया, उसके बाद मैं डर गया, उठ गया, फिर सो गया। आप सुनिए ध्यान से। वो घटना मेरे साथ सारी जैसे थी, फिल्माई गई थी, जो सपने में मुझे दिखाई गई थी, वो मेरे साथ घटी। 2014 की बात मैं बता रहा हूँ।
उसके बाद मैं डर गया, मेरे से गुनाह हुआ, मुझसे पाप हुआ, और मैंने सोचा अब ये पाप जो मुझसे हुआ है अब ये फैलेगा। जहां जहां परमेश्वर ने मुझे मान सम्मान दिया था, जहां जहां प्रभु ने मुझे आदर दिया था, अब सब मेरी बुराई करेंगे या सब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। शैतान ने मेरी गवाही को खराब कर दिया है, शैतान ने मेरी टेस्टमनी को खराब कर दिया। मैं डर गया, पर कुछ भी नहीं फैला, किसी को पता नहीं, किसी को कुछ नहीं, और मेरा आदर मेरा आदर वैसा का वैसा, और बल्कि बढ़ाया प्रभु ने, क्योंकि वो शैतान का अटैक था जो मुझे दर्शन में दिखाया गया था कि दुष्ट आत्मा शैतान इस तरीके से कार्य करेगा। मैंने प्रभु के दासी को बताया, लेकिन मैं डरा अब इसको उसको वो लोग वो कितना मुझे प्रचार में कितना मेरा आदर करते थे, वहां वर्शिप में मेरा आदर करते थे, उस घर में मेरा आदर करते थे, उस मोहल्ले में मेरा आदर करते थे। शैतान ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, दुष्ट आत्माओं ने ये क्या कर दिया। लेकिन जब मैंने देखा 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सब सही चल रहा था। कहीं मेरा निरादर, कहीं मेरी इंसल्ट, कहीं मेरी बेइज्जती। मैंने बोला ये कैसे हो गया। जो गलती मैंने की, जो पाप मैंने किया, उसकी वजह तो मुझे बदनामी होनी चाहिए थी, उसकी वजह तो मेरे पर ये बातें होनी चाहिए थी। पर ऐसा कैसे हो गया कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, किसी को पता नहीं, किसी को कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैंने एक चीज मेरे सामने आई, क्यों हुआ, क्या कारण था, मेरी इंसल्ट क्यों नहीं हुई, मेरी बेइज्जती क्यों नहीं हुई। पाप के कारण, पाप की वजह, पाप के बाद, गलती के बाद भी परमेश्वर ने मेरा ध्यान किया एक जगह पर। मैं चाहता हूं आप उसको देखें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकालिए, नए नियम की किताब, और आप ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर ने हमारे पाप के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। जो पाप के अनुसार हमारे साथ होना था, पाप की वजह से मेरे साथ होना था, आपके साथ होना था, वो व्यवहार हमारे साथ नहीं हुआ। इसलिए हम चौड़ा होके घूमते हैं, इसलिए हम खुले होके घूमते हैं। गलतियां करने के बाद भी, पाप करने के बाद भी हम बाजार में ऐड के घूमते हैं, हम मोहल्ले में, गांव में, गलियों में ऐडते हैं कि किसी को हमारा पाप पता नहीं चला, किसी में हमारी बुराई फैली नहीं, हम तो दूध के। मैंने कितनी बार बोला है कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं दूध का धुला हुआ, मैं प्रभु यीशु मसीह के खून का धुला हुआ। मुझे लिखा है जो उस पर विश्वास करते हैं उनके पाप माफ हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या, अब देखिए 15 अध्याय निकाला, लेकिन 14 का पढ़िए। मैं जो वचन बोलूंगा सिर्फ वही पढ़िए। 62 पढ़िए, 14 का 62, 62, और सब ध्यान से सुनेंगे इधर। मरकुस 14 का 62। यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूँ, हाँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को हाँ, सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे, ठीक है, और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। आगे पढ़िए। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है। आगे पढ़िए। तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है। उन सब ने कहा कि वे वध के योग्य, इसको मारने के योग्य। तब कोई तो उस पर थूकने। अब सुनिए, किसी ने उस पर थूका। जो व्यवहार पापी के साथ होना चाहिए, जो व्यवहार पापी के साथ होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए था, पाप के बाद आपके साथ होना चाहिए था, वो व्यवहार मेरे और आपके साथ नहीं हुआ। लिखा है उसके मुंह पर थूका। किसके मुंह पर? यीशु के मुंह पर। उसने पाप किए थे? नहीं। मैंने सोचा मैंने इतनी गलती की, मैंने पाप किया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं तो डर रहा, रियल में मैं यहाँ खड़े होकर झूठ नहीं बोल रहा, प्रभु उपस्थित में खड़ा हूँ। मुझे लगा अब मेरी बदनामी होगी, अब मेरी टेस्टमनी खराब हो जाएगी, अब ये होगा, वो होगा, ये होगा, अब मेरे को बुलाएंगे नहीं, घर भी कहेंगे प्रचारक बनता था, प्रचार करता था, ये था वो था। लेकिन एक भी बात प्रभु ने नहीं लीक होने दी, और प्रभु ने उन्हीं के बीच में जो मेरी चुगली कर रहे थे फिर से मुझे खड़ा। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ जो पाप मैंने किया उसकी वजह, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार क्यों नहीं हुआ। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि जो व्यवहार तेरे साथ होना था वो मेरे पुत्र के साथ हो चुका है। जो व्यवहार पापी के साथ हम क्या करते हैं, जब कोई चोर पकड़ा जाता है उसे घर में बैठा के चाय कॉफी पिलाते हैं,
धे पट, धे चट, ये लात, ये घूसे। आजकल तो लोग जालिम हो चुके हैं, मार ही डालते हैं। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, एक गोदाम में, पंजाब में एक राशन के जो गोदाम होते हैं ना बड़े बड़े, जहाँ पे राशन की बोरियां लगाते हैं, तो वहाँ दो नशेड़ी इसमें किया, तो वो क्या करते थे, कई दिनों से राशन लेके जा रहे थे, कट्टे चुरा के ले जाते थे। अब वो तंग आ गए, उन्होंने क्या करा, लड़के बिठा दिए, कैमरे लगा दिए, और उस दिन उन्हें पकड़ लिया। और क्या करा, राशन की जो अनाज की जो बड़ी बड़ी बोरी थी, रात सारी बोरी उनके ऊपर रख दी, और एक का दम निकल गया, एक मर गया। राशन की जो 50-50 किलो की बोरी थी, उनको लिटाया बैठाया और उनके ऊपर एक एक बोरी लो राशन। एक तो बच गया, एक मर गया दम घुटने से। प्रभु ने मेरे साथ जो व्यवहार होना चाहिए था, जो व्यवहार आज हम ऐट के घूमते हैं, क्या गलती करने के बाद, पाप करने के बाद, बुराई करने के बाद, पता है क्यों? क्योंकि वो व्यवहार उसके साथ हो चुका है। लेकिन क्या उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुंह पर किस लिए? सिन किसके थे, पाप किसके थे? मेरे थे। मेरी वजह से थूका किसके ऊपर गया? हाँ, उसके मुंह पर थूक गया। और तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने, कोई उसे घूंसे मार रहा है। घूंसे किसको लगने थे? बोलो, घूंसे कौन खा रहा है? यीशु खा रहा है। मैंने पाप कर दिया, किसी को पता नहीं लग रहा, मैं चौड़ा होकर घूम रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि वो घूंसे खा चुका है, वो मुझे घूंसे लगने आगे। हाँ, और उसे घूंसे मारने और उसे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। आगे, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे, और थप्पड़ मार रहे हैं उसको। ये यीशु के साथ हुआ है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। बोलो, नहीं सुन रहे आप लोग? जो व्यवहार मेरे और आपके साथ होना था, ये व्यवहार मेरे और आपके साथ होना था। मेरे मुंह पे थूकना था, थप्पड़ लगने थे, चाटे मारने थे, घूंसे मारने थे, पर मुझे घूंसे चाटे फिर भी मैं पाप करके चौड़ा होके घूम रहा हूं। हालेलुया, क्योंकि वो घूंसे खा चुका। परमेश्वर ने मुझे बोला, जो तेरे साथ होना था ना, इस पाप के लिए जो तू आज कर रहा है 2014 में, इसके लिए 2023 में मेरे बेटे ने मार खाई है, मेरे बेटे के मुंह पर थूका गया है, इसलिए तेरी टेस्टिमनी खराब नहीं होने दी। ये मत सोच के पे नहीं करा, पे उसने किया है। आगे देखो। हाँ, इसके बाद इसी का 15 का 16 पढ़िए। मैं ज्यादा लेके जाऊंगा तो फिर। हाँ, सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्लूटियोस कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। हाँ, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे। उसकी बेइज्जती, उसका नमस्कार कर रहे हैं, उसका इज्जत, उसको बेइज्जत कर रहे हैं। हाँ, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। आगे, वो उसके सिर पर सरकंडे मारते, उसके सर पर डंडे मार रहे हैं, उसके सर पर डंडे मार रहे हैं। आगे, और उस पर थूकते, और फिर थूक रहे हैं। अब सैनिक भी थूक रहे हैं। आगे, और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते। अब उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। आगे, जब वह उसका ठट्टा कर चुके, ठट्टा का मतलब होता है मजाक, जब उसका मजाक, हाँ, तो उस पर बैंजनी वस्त्र उतार कर, मैं रो रहा था कि अब मेरा मजाक बनेगा, अब ये बात फैलेगी, शैतान फैलाएगा मेरा मजाक, पर मेरा मजाक नहीं बना। पता है क्यों? क्योंकि उसका मजाक उस पाप के लिए पहले ही बन चुका है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे फिर से वही गंदा काम, फिर से मुझे वही पाप, फिर से मुझे प्रभु ने गोबर से निकाला। मैं मुंह के बल गोबर में पड़ा था, मुझे लगा गोबर से मैं गंदा नहीं हुआ, पता लगा गोबर तो किसी और के ऊपर गिरा था, मुझे गंदा नहीं। अब मुझे फिर उस गोबर में जाना है ना? ऐसे ही करना है मुझे, या मुझे फिर से उस पाप में, मैं दोबारा कभी वहां मुड़ के मैंने देखा भी नहीं उस चीज, क्योंकि जब मुझे पता लगा इसके लिए पनिष्ड किसी को मिल चुकी है, काय को। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। जब वे उसका ठट्टा कर चुके, तो उस पर उसे बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। आगे की 24 पढ़िए।
तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि अब किसको उसे क्या नंगा मिले। भी कर दिया, उसके कपड़े भी उतार दिए। क्या कर दिए? कपड़े उतार दिए। ये पूरी भीड़ के आगे अगर हमारे कोई कपड़े उतारेगा, इज्जत की बात है? बोलो नहीं। उसकी बेइज्जती हुई, उसके कपड़े उतार दिए। आगे और उन्हें बांट लिया। हाँ और एक पहर दिन चढ़ाया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा अब दिया उसमें दोष भी लगाया। आगे कि यहूदियों का राजा। आगे उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाहिनी और क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का ये वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। आगे बढ़िए। और मार्ग में जाने वाले सिर हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा। अब उसकी क्या कर रहे हैं? पता है यीशु मसीह कहाँ टंगाए गए थे? कहाँ गए थे? ऐसा आज हमारा टीवी नहीं है, ये पहाड़ ऐसा पहाड़ था और मेन सड़क थी, एक रोड, मेन रोड, आज भी वो रोड है। और रोड के किनारे क्यों लटकाए गए पता है? जितने लोग जा रहे थे उस समय क्या होता था, रोड पे क्रूस पे लटकाया जाता था ताकि सब लोग देखें ये सजा मिली है, ताकि हम ये ना करें। उन्हें यीशु मसीह को किसी अंधेरे, किसी कोने, किसी पहाड़ पे नहीं, ऐसी जगह नहीं कोई देख ही नहीं सक रहा, अरे कौन है, अरे पता नहीं कौन, सड़क के किनारे, रोड के किनारे देख देख के सब उसकी क्या बना रहे थे? रोड के किनारे लटकाया जाता था ताकि जितने जाते थे आते थे पूरे दिन भर देखते थे, यार ये देखो उसने कुछ गलत, कुछ बड़ा काम, पाप किया, निंदा कर, यानी उसकी बेइज्जती कर रहे थे। मेरी बेइज्जती क्यों नहीं हो रही आज सड़कों पे? क्योंकि मेरे लिए कोई सड़क पे बेइज्जती सह चुका। मैं सड़क पे चौड़ा होके क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि मेरे लिए कोई बेइज्जती। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फिर से वही कुकर्म कर रहा हूँ। मैं क्या करूं? फिर से वही गंदगी में जाऊंगा। मैं क्या करूं फिर से? क्योंकि वो तो सड़क पे लटक चुका है। अब मुझे पता है मुझे सड़क पे लटकने की जरूरत, मेरी बेइज्जती होगी नहीं, मेरी निंदा होगी नहीं, मेरी इंसल्ट होगी नहीं, मेरे मुंह पर थूकेगा नहीं, मेरे सर पे डंडे मारेगा नहीं, मुझे कोई पता है। और ये भी लिखा है कि उसे गालियां भी दे रहे थे, ये भी लिखा उसकी दाढ़ी भी नोची थी। मेरी दाढ़ी कोई नोचेगा नहीं, मुझे गाली देगा नहीं, तो क्या करूं? मैं पाप को एंजॉय, गर्लफ्रेंड बनाऊं, बॉयफ्रेंड बनाऊं, लड़कियों के साथ घूमूं, कुकर्म करूं, मेरे पाप में मेरे लोग साथ दें, क्योंकि मेरे लिए तो वो सब कुछ सह चुका, मेरी बेइज्जती होने वाली नहीं है ना। पता है क्या करते लोग? मैं चोरी करूंगा, बंद होऊंगा, मेरी माँ आएगी जमानत करके मुझे छुड़ा लेगी। बच्चा फिर चोरी करता है, क्योंकि मैं फिर बंद होऊंगा, चोरी करूंगा, मेरी माँ फिर आएगी जमानत करके छुड़ा लेगी, फिर मैं चोरी करूंगा। ऐसे करके छोटा चोर कितना बड़ा बना। अब हम क्या कर रहे हैं? मेरा बाप मेरे लिए सह चुका है, मेरा प्रभु मेरे लिए सह चुका है, बदनामी सह चुका है, मुंह पर थुका चुका है, सब कुछ कर चुका है, मेरी बदनामी होगी नहीं, मेरी बेइज्जती होगी नहीं, मेरे मुंह पे कोई थूकेगा नहीं, मेरी 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 इंसल्ट होगी नहीं। तो इसका मतलब मैं क्या करूं? मैं फिर से पाप करूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। जिस दिन मुझे एक बात समझ आई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सच्ची बात है। मैं रो रहा था, आई वॉज क्राइंग, मैं इतना रो रहा था, मुझे याद है मैं क्या रो रहा था, सिसक के जैसे बच्चा रोता है। मुझे समझ आया कि मेरी बेइज्जती क्यों नहीं हुई, मेरी इंसल्ट क्यों नहीं हुई, मेरी बदनामी क्यों नहीं हुई, मेरे मुंह पे क्यों नहीं किसी ने कहा, मेरी निंदा क्यों नहीं हुई, क्यों सारे पाप मेरे ढक गए? क्योंकि किसी को तो सड़क पे नंगा लटकाया था, उसका नाम मेरा यीशु है। मेरी बेइज्जती इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी सारी बेइज्जती उसने अपने ऊपर ले ली। अब मुझे क्या करना है? फिर से पाप नहीं करना, मुझे फिर से गंदगी में नहीं जाना। उस समय मैंने एक, प्रभु ने मुझे गीत कहा था, लिख ले ताकि तुझे याद रहे ये बातें। मैं आपको पता है गीत का मतलब होता है परमेश्वर के, जब हम गीत गाते हैं तो हम उसे स्मरण करते हैं, उसके कामों को। तो गीत ऐसे है, मेरे यीशु ने मुझ पे कर्म कर दिया, मैं था पापी मुझको अमर कर दिया। यानी मैं तो पापी था, मरना था मुझे, पर मुझे क्या कर दिया? अमर कर दिया। खुद मरकर मुझे, वो क्या बोले, पाप की तो सजा मौत मैंने सुना। बोलिए, पाप की तो सजा
पाप की तो सजा मौत, मैंने सुना उसने ली वो सजा, बख्शे मेरे गुना, मेरी सजा उसने ले ली और मुझे बख्श दिया, मुझे माफ। बाइबल लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है, उसने वो मौत ली और मुझे बख्श दिया। पता बाइबल क्या कहती है? पढ़िए यशायाह नबी की किताब 53। मैं पाप करके भी चौड़ा होके घूम रहा हूं, मैं पाप करके भी मेरा इज्जत बनी हुई है, मैं पाप करके भी पड़ोसियों में मेरा मान सम्मान बना पड़ा है, पाप करके भी मुझे मेरी कोई बदनामी नहीं हो रही है। क्योंकि पता क्यों नहीं हो रही है? 53 पढ़ी है। उसके सामने एक से पढ़ दीजिए, एक से पढ़, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। जो समाचार हमें दिया गया, जो मैसेज, जो समाचार हमें दिया गया, किसने विश्वास किया, उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल हाँ। किस पर प्रकट हुआ, आगे, क्योंकि वे उसके सामने हाँ। अंकुर के समान हाँ। और ऐसी जड़ के समान उगा, हाँ। जो निर्जल भूमि में हाँ। फूट निकले। आगे, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी हाँ। कि हम उसको देखते, आगे, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा हाँ। कि हम उसको चाहते। आगे, वह तुच्छ जाना वह जाता तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा त्यागा हुआ। हुआ। वह दुखी पुरुष था, हाँ। रोगों से उसकी जान पहचान थी, हाँ। और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। आगे, वह तुच्छ जाना गया वो तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। हमने उसकी कीमत नहीं जानी, वो तुच्छ हमारी वजह से बना गया, उसे तुच्छ जाना गया, उसकी इंसल्ट हुई, उसके कपड़े उतारे गए, मुंह पे थूका गया, घूसे पड़े, डंडे पड़े, चांटे पड़े, इसलिए कि हम पाप करें, उसके बाद हम चौड़े होके घूमें, फिर से पाप करें, हम चौड़े होके घूमें। नो, ताकि हमारे से अगर पाप हो गया है या हुआ था तो हमारी बदनामी ना हो, हम पर दुनिया उंगली, हमारी बेइज्जती, इसलिए नहीं कि फिर से पाप। चल बेटा तू भी एंजॉय कर, मैं भी कर रहा हूं, चल बेटी तू भी गुनाह कर, मैं भी कर रही हूं। अगर आपके पाप की वजह से आपको अभी आपकी बेइज्जती नहीं हो रही ना, तो अपने आप को अपने आप को ना ऐसे करके वाह वाही मत करो, हाँ प्राउड फील मत करो। आपके पाप को ढाकने के लिए उसको नंगा होना पड़ता, चौड़े मत हो। पर एक समय ऐसा आता है, उस समय तक ढके होते हैं पाप, एक दिन ऐसा आता है जब वो अपना हाथ हटा, उसके बाद पूरा समाज उस पाप की वजह से, पूरी जिंदगी उस पाप की वजह से आपको श्रापित होना पड़ता है, लानती होना पड़ता है आपको, क्योंकि आप बार बार उसकी इंसल्ट कर। आगे लिखिए क्या लिखा है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे मेरे रोगों को सहा, तेरे रोगों को सहा, सुनो, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। मेरे और आपके दुख को उठाया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूरदशा में पड़ा हुआ तो समझा। मारा कूटा दूरदशा में हमारी वजह से पड़ा रहा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के किसके कारण, अपराधों के कारण? किसके पापों के कारण? बोलो मेरे मेरे पाप के कारण। आगे, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, उसमें जो मार पड़ी, जो जख्मी हुआ। आगे, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला। अभी यहाँ कुचला मीन्स पता है क्या है? कुचले का मतलब, आप कभी किसी चीज को मसला ऐसे करके कुचला है, उसमें कुछ भी बचता नहीं, चूर चूर लिखा, उसका बदन तोड़ दिया गया, बुरी तरीके से टूटा हुआ था वो बिल्कुल। कितनी बार सलीब लेके गिरा है, उससे सलीब भी उठाई नहीं जा रही। अब पाप को हम क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हो। ये वाह, नए लड़के ने नंबर दिया है, अब तो क्या करना है? इस पे सेटिंग करनी है ना। अब फर्क नहीं पड़ता वो अन्य जाति है, जाति किस जाति का है, नई लड़की ने नंबर दिया है ना। आज संडे जाए ना जाए कोई फर्क तो ना पड़ रहा है, आज बोए ना बोए कोई फर्क तो ना पड़ रहा है। देखिए मैं आज क्यों बता रहा हूँ, परमेश्वर ने जो सहा वो मजाक, प्रभु के पुत्र ने जो सहा मजाक कि आप यूं ही बपतिस्मा लेके अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहे। आगे देखिए क्या लिखा है। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आज तू शांत रह रही है, शांत रह रहा है, तो तुझे लग रहा है कि मेरी वजह से,
अरे प्रभु ने तेरी शांति के लिए, तेरे आराम के लिए क्या करा है? हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। पहले क्या होता था, जब कोई पाप करता था तो उसमें बीमारी आ जाती थी। वचन में लिखा है कि अगर तुम ये पाप करोगे, तो बाइबल में पढ़ रहा था, तो पहले क्या होता था, तुम ये पाप करोगे, तुम परमेश्वर की वचन नहीं मानोगे तो तुम पे महामारी आएंगी। उसमें लिखा है तुम्हें क्या क्या बीमारी भी ऐसी भयानक भयानक लिखी है कि मैं क्या बोलूं। अब आप घर में पुराने नियम में लेके जाऊं ना, तो आप पढ़ोगे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन आज पता है, कोई भी पाप कर रहे, बीमारी क्यों नहीं हो रही, कोई बड़ी बीमारी क्यों नहीं आ रही, कोई शराब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो लिखा है उस हमारे लिए उसे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आज हम चंगे घूम रहे हैं तो भी हम पाप कर रहे हैं। चंगाई इसलिए नहीं है कि हम पाप करें, चंगाई इसलिए हुए हैं, हील इसलिए हुए बीमारी से कि हम उसका काम, उसका नाम, उसको महिमा, उसकी सेवा, लोगों में उसका प्रचार करें। क्या लिखा पढ़िए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय। और मेरी बात सुनिए चर्च, यही काम है क्या? हम, प्रभु हमारे पाप को छुपा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम पाप, क्या यही काम रह गया? क्या यही काम रह गया परमेश्वर का? परमेश्वर हमें बचा रहा है, हर साल मौका दे रहा है। बाइबल में एक घटना है, ध्यान से सुनिए। एक पेड़ का जिक्र है और एक माली और एक मालिक के बाद बीच में बातचीत होता है, वो वचन में लिखा है। तो मालिक आके कहता है पेड़ के लिए कि पिछले दो साल से लगा है, ना तो कोई फल दे रहा है ना कुछ हो रहा है, इसको काट दे। तो मालिक कहता है कि सर इसको इस साल और रहने दो, मैं इसमें फिर से खाद डालूंगा, फिर से पानी दूंगा, इस साल अगर फले तो ठीक है, वरना फिर इसे काट देना। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता परमेश्वर से, पिता से, पिता इसे एक साल और दे दे, ये साल दे दे, अब ये सुधरेगा, ये सुधरेगी, अब ये पाप नहीं करेगा। अगर ये अब करे तो इसके बाद तू देख लेना जो उसको। आपको पता है बाइबल में अब जो पुराना नियम, सॉरी नया नियम आप पढ़ोगे, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, पाप करते रहे, उन्हें मौका दिया, पाप नहीं छोड़ा, मौका दिया, पाप नहीं छोड़ा, मौका दिया, पाप नहीं छोड़ा। लिखा प्रभु का दास कहता है पौलुस कि वह परमेश्वर मैंने उन्हें शैतान के हाथों में सौंप दिए हैं, देख ले। किसके हाथ में? शैतान के। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो गलती करने से मान नहीं। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर इस साल भी मौका दे रहा है। अब क्या करना है? ये पिछले साल भी हमने पाप में बिताया, ये साल भी हमने क्या करना है? पाप में ही बिताना है। पर आपको पता होना चाहिए परमेश्वर धीमा है, पर यह भी लिखा है, क्या लिखा है? जब हमने भजन संहिता, उसने हमारे पाप के अनुसार हमसे व्यवहार, उससे ऊपर क्या पढ़ा है? पहले वचन में हमने क्या पढ़ा था 8 में कि परमेश्वर विलंब से कोप, ये तो नहीं लिखा परमेश्वर कोप नहीं करता। बोलो, कोप का मतलब होता क्रोध। ये तो नहीं लिखा कि परमेश्वर क्रोध नहीं करता, कहता करता है पर बड़े धीरे से करता है, यानी थोड़ा इंतजार करता है कि आप सुधरेगा, आप सुधरेगी, आप बदलेगा, आप बदलेगी, आप अपने आप को बदलेगा, आप बदलेगी, पर क्रोध करता जरूर है। हालेलुया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। सब बोलिए, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार। हालेलुया। अगर उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, फिर से वही शुरुआत जहां से हुई थी, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें? आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अपने अंदर झांकिए, आपका व्यवहार परमेश्वर के साथ कैसा है? आप परमेश्वर को परमेश्वर जान के चल रहे हैं या परमेश्वर को आपने मजाक बना रखा है?
उसने हमारे, हालेलुया, बोलो, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार। अगर उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया तो हम भी उसके साथ अन्य जातियों की तरह व्यवहार ना करें। हम उसके बेटे बेटी बन के उसकी सेवा करें, उसके नाम का प्रचार करें, लोगों में उसकी गवाही दें। गवाही दो तरीके से दी जाती है, एक अच्छा चरित्र रखकर और एक परमेश्वर जो काम करता उसके द्वारा। एक गवाही में कोई आपको देख के बोले या प्रभु में, ये देख कर ना बोले ये भी हमारी तरह ही है, ये भी हमारी तरह ही है। सब मेरे साथ निकालिए एक वचन, उसके बाद हम प्रभु के दुनिया में चलेंगे। बोलो हालेलुया। 8 पढ़िए जरा कमल ब्रदर। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। उसने हमें उस तरीके से हमें पनिष्ड सजा नहीं दी, पर किस लिए? इसलिए कि हम फिर से पाप में जीवन जिए, फिर से वही गंदगी में जाए। बाइबल में 2 जानवरों का जिक्र बहुत बार आया है, एक है कुत्ता, एक है सुअर। आप 2-3 जगह, 4-5 जगह बाइबल में पढ़ोगे, उदाहरण दिया गया है। एक जगह लिखा है बाइबल में, जो लोग प्रभु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, फिर से वही चीजें करते हैं जो पहले करते थे, उनके लिए क्या लिखा हुआ है? यानी प्रभु को जानने के बाद कर वही रहे जैसे अन्य जाति लिखा है। जैसे कुत्ता खाता है, उल्टी कर देता है और उसके बाद फिर उस उल्टी को खा लेता है, वैसे वो लोग हैं। फिर लिखा है वैसे जैसे सूरनी नहलाने के बाद फिर कीचड़ में चली जाती है, वैसे वो लोग, उन्हें नहला दिया गया, फिर से वही पाप कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे सुअर को क्या करते हैं, नहलाते हैं, उसके बाद फिर कहाँ चले जाते हैं वो। हम प्रभु के लोग हैं, उसने अगर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया तो हमें उसके साथ परमेश्वर की तरह, परमेश्वर के, मुझे पता था आज उसका 13 अध्याय उसका 106 से पढ़ेंगे। वो आपसे प्यार करता है, पर उसके प्यार का फायदा उठाए, नाजायज फायदा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर ने जगत से यानी मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक बेटा, लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश, वो अनंत जीवन। इसलिए नहीं दिया कि हम उसके बेटे की बार बार अपने कामों से मजाक, बार बार समाज में मजाक, बार बार। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिया, सुनिए क्या उदाहरण है। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया, फल नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, माली से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में, 3 साल से मैं हर बार आ रहा हूँ, 3 साल से मैं देख रहा हूँ, 3 साल से मैं इसे देख रहा हूँ, इसमें फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इसमें फल नहीं आ रहा, इसे काट डाल। माली से क्या बोला? इसे काट डाल। इसे मैं 3 साल से देख रहा हूँ, उसमें कोई फल, इसे क्या कर, इसे क्या कर। ये उदाहरण कौन दे रहा है? जीसस क्राइस्ट। यीशु एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें, चौकन्ना करना चाह रहे हैं हमको, हमें एक बुद्धि में एक बात बैठाना चाहते हैं कि 3 साल से एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। हाँ पढ़िए। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे, क्यों भूमि को ये घेरे रहे, जगह घेरे रहे। आगे उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, इसे 1 साल और दे दे, इस पेड़ को 1 साल, इस साल और रहने दे। हाँ, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अगर आगे ये फले तो ठीक है, वरना इसे काट डालना। मेरी बात समझ रहे हैं? उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा परमेश्वर के साथ, आज ये प्रचार है।
आपका व्यवहार, आपका तरीका, आप किस तरीके से परमेश्वर के साथ रह रहे हो। उसने तो हमारे साथ व्यवहार वैसा नहीं किया जैसे पापी के साथ। पापी के साथ कैसा व्यवहार कैसा हो रहा था? मारा जा रहा था, डंडे पड़ रहे थे, थूका जा रहा था। जो व्यवहार हमारे साथ होना था वो परमेश्वर के पुत्र ने सह लिया। पर हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं नए साल में? हम कुछ चेंजेस ला रहे नहीं ला रहे, या हम वैसे ही हैं? वही है 2023 वाले, वही हमारे मुंह पे बात बात पे गाली। मैंने कई मसीह लोगों को देखा है, छोटी छोटी बात पे गालियां मुंह निकलती है उनके मुंह से। झूठ तो ऐसे बोलते कट, परमेश्वर के नबी को भी नहीं छोड़ते। झूठ ऐसे बोलेंगे जैसे उनको लगता है झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बेटा क्यों नहीं आए थे संडे उस दिन रात को प्रेयर में? पास्टर जी एक जो वो झूठ, हालेलुया। क्योंकि उन्हें लगता है परमेश्वर अंधा परमेश्वर है। हालेलुया। 2024 में आप क्या नया करना चाह रहे हैं बताइए? घर में नहीं, ये मत बोलना 2024 में घर में पुताई करवाएंगे, ये नहीं वॉशिंग मशीन लाएंगे, ये नहीं कि टीवी लाएंगे, ये नहीं कि ये लाएंगे। अपनी बॉडी, अपने मन, अपने अंदर क्या करने जा रहे हैं परमेश्वर के लिए नया बताइए। नहीं तो ये वचन आप देख रहे हैं 3 साल से मैं देख रहा हूं उसको, खाद 3 साल से मैं देख रहा हूं उस पर कोई फल। परमेश्वर धीरज रखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहा कुछ, कि तुम्हारे पापों को बिल्कुल ही मतलब तुम, परमेश्वर ने तुम्हें लाइसेंस दिया है कि बेटा तूने बपतिस्मा ले लिया, अब तू क्या कर, दबा के बॉयफ्रेंड बना, दबा के गर्लफ्रेंड बना, दबा के चोरी कर, दबा के गाली दे, दबा के ये कर, दबा, कोई बात नहीं है, तुझे लाइसेंस, तुझे स्वर्ग तो जाना ही है। स्वर्ग जाने का लाइसेंस वैलिड नहीं है अगर हम उसकी नजर में सही नहीं। मुझे बताइए अगर गाड़ी गलत चलाएंगे तो क्या आपको लाइसेंस मिलेगा? आपको लाइसेंस इसलिए नहीं मिला कि आप पाप करें, आप पवित्र बने इसलिए नहीं कि आप पाप करें, बल्कि इसलिए कि पापियों को परमेश्वर की ओर फेरे। आमीन। मैंने आप समझे नहीं? ताकि पाप भी में जो बेटियां, जो बहन, जवान बेटियां आपकी जवानी के द्वारा आप, मैं इसलिए आपको परमेश्वर ने नहीं चुना, इसलिए आपको माफ नहीं किया कि आपकी जवानी के द्वारा लड़के अट्रैक्ट हों, लड़के पाप में गिरे, बल्कि आपके द्वारा आपकी सहेलियां, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड प्रभु में आए। आपको इसलिए नहीं चुना कि आप इसलिए कि आपके पड़ोसी, आपके नगर के लोग परमेश्वर को जाने, क्योंकि लोग आई बंधनों में, बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में, उन्हें कोई रास्ता नजर। हमें चुना है कि हम परमेश्वर में लाए लोगों को, ना कि हम परमेश्वर को छोड़ के लोगों जैसा हो जाए। मुझे बताइए अगर मैं रोज खुद दारू ठेके पे मिलूं तुम्हें, तो क्या मैं किसी शराबी को सुधार पाऊंगा? वो क्या बोलेगा, अरे ये भी तो पीता ही, हमें क्या बोल रहा है ना, ये बोलेगा ना। मैं खुद व्यभिचार करूं, मेरी खुद की 2-2, 3-3 गर्लफ्रेंड हो, तो मैं जवान बेटी को क्या सिखाऊंगा? बोले कि पहले अपने आप को तो सुधारें। परमेश्वर मेरा गवाह है कि कोई भी पाप बिना दुष्ट आत्मा के अटैक के, मैंने बताया कि जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता है पर लोग इस तरीके से पाप करते हैं, जब अटैक हटता है तो उनको होता, लेकिन जो पाप को एंजॉय करता है, उसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ फिर भी वो करता रहेगा, उसका साथ देंगे, वो पाप होता है। अटैक अलग होता है, पाप जो पाप खुद कर रहे हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना, आपकी जवानी के द्वारा जवान बेटे बेटियां प्रभु में आने चाहिए। आपके बुढ़ापे के द्वारा बूढ़े जो जल्दी जाने वाले उनको प्रभु में लाओ। समझ? आमीन। एक ही बूढ़ा हमारे बीच में, बाकी किसी ने आमीन। वो उन्होंने माना कि मेरे बुढ़ापे के द्वारा बूढ़े लोग प्रभु में आने चाहिए, ना कि मेरे बुढ़ापे में मुझे देखकर लोग, अरे ये भी तो अपनी तरह ही है। हालेलुया। मैं 1 साल और दे रहा हूँ, कह रहा है। मेरी प्रार्थना परमेश्वर से, मुझे भी, मेरी पत्नी को भी और आपके लिए भी, इस साल प्रभु एक मौका और दे। हमें एक मौका इस साल हम तेरे लिए और बेहतर कर सके, हम इस साल तेरे रूहों को बचा सके, नई आत्माओं को तेरे लिए
जीत सके, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र तेरे महिमा के लिए हो, ना कि लोगों को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए हो। मैं बता रहा हूं, अगर आपने अपनी जवानी प्रभु को दे दी है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका बुढ़ापा एकदम लाइट से, रोशनी से, आशीषों से भरा है। अगर आपने अपना बुढ़ापा प्रभु को दे दिया है, तो याद रखिए, आपके अंत के दिन, आखिरी समय तक परमेश्वर आपको उठाया रहेगा, चलाता रहेगा, हियाव देगा, हिम्मत देगा। आपने अपना बचपन प्रभु को दिया है, तो आपकी जवानी ब्लेस है। चॉइस इज योर। आप बाइबल को देख के चलना चाहते हैं या अपनी फ्रेंड को? आप बाइबल को देख के चलना चाहते हैं या अपने पड़ोसी को? आप बाइबल के अनुसार चलना चाहते हैं या अपने दोस्तों के? आप किसके अनुसार चलना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के या अपने परमेश्वर की? चॉइस इज। प्रभु ने कहा इस साल, पढ़ी क्या लिखा, इस साल इसको एक बार और मौका, इसको इस साल एक बार और मौका। उसने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। आपको पता है खोदने का अर्थ, यहाँ पे खोदने बताया गया है, परमेश्वर हमारे दिल की गहराइयों में अपना वचन डालता है, हमारे मन की, ताकि वो जड़ पकड़े। खोदने का मतलब है परमेश्वर हमें कई बार शोकित करता है, हम रोते हैं कि प्रभु हम गलत कर रहे हैं। हालेलुया। वचन बहुत सारे हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वचन के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग जुड़ी पड़ी है। कि अगर हमारे साथ उसने पापियों की तरह व्यवहार नहीं किया, तो हम भी उसके साथ अन्य जातियों की तरह व्यवहार, बल्कि परमेश्वर के बेटे बेटियों के समान उसके साथ वफादार, उसके कामों को करें, उसके नाम की महिमा करें। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए नहीं चुना, मैं रियल बता रहा हूँ। पर सेवा अलग अलग जरूर हो सकती है, पर सेवा सबने करनी है। अगर एक बाप के 10 बेटे हो और 10 बेटियां हो, और सिर्फ 2 ही बेटे उसकी रात दिन सेवा करें, क्या बाकी के 8 से खुश होगा? वो चाहेगा मेरे 10 के 10 बेटे मेरी सेवा करें। कोई पानी पूछे, कोई चाय पूछे, कोई ये पूछे, कोई वो करे, कोई पैर दबाए, कोई ये करे, है ना, तो उससे खुश होगा कि मेरे 10 बेटे मेरी सेवा करें। परमेश्वर के जितने भी यहाँ बेटे बेटी बैठे हैं, हम सबको परमेश्वर, एक इत्तेफाक नहीं है हम यहाँ बैठे, कॉन्सिडेंस नहीं है, घर खाली पड़ा था या कोई था नहीं, मन लग नहीं रहा था, सोचा चर्च में कोई अच्छी फिल्म देख लेंगे। प्रभु आपको देखिए, मैं कहता हूँ आप यहाँ आए नहीं है, आपको पता है, जब भी मैं प्रचार करता हूं, मैंने एक बात बोली आपको कि आप यहाँ इत्तेफाक से नहीं आए, आप दुख में थे, परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे, आप उसको पुकार रहे थे, उसने आपकी परेशानी को देखा, वो आपको यहाँ लाया है। नहीं तो आप कहीं और भी जा सकते थे, वो लाया है। तो मैं आपको दावा करता हूं, आपको कंफर्म कर रहा हूं, अगर वो यहाँ लाया है, आप उसके साथ चले, उसमें बने रहे, परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा, जरूर चंगा करेगा, जरूर हील करेगा, आपको, आपकी संतान को, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपके शत्रुओं को, जादू टोनों को जो तुम पे किए गए या हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह खत्म करेगा। क्योंकि आपको वो यूं नहीं लाया कि बस आप सुने और घर चले जाएं, बल्कि आप उसके वचन को सुने, उसको माने, और उसका काम, उसके सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करे, उसकी शक्ति आपके घरों में काम करे। आपने जो आज सुना है, उसको ध्यान रखना कि मेरे पाप के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं हुआ, तो इसका मतलब किसी के साथ तो वो व्यवहार, वो मेरे परमेश्वर के साथ हुआ है, मेरे प्रभु के साथ हुआ है। अगर मेरे साथ कुछ व्यवहार नहीं हुआ, आज से पाप को छोड़ दो, अभी से पाप को छोड़ दो, अभी से पाप के कनेक्शन को खत्म कर दो। देखो 2024 में खुदा ने, परमेश्वर पिता ने, विश्व ने तुम्हारे नए नए वरदान रखे। आप एक फैसला करो, मेरे को प्रभु में चलना है, प्रभु में बढ़ना है, दुनिया जाए कहीं पर भी, दुनिया जाए तेल लेने, मुझे प्रभु में बढ़ना है, बस मुझे प्रभु में बढ़ना है।
बस मुझे प्रभु में बढ़ना है, कुछ नहीं होता। ज्यादा शैतान के अटैक होते हैं, बाइबल उठाओ पढ़ने बैठ जाओ। ज्यादा किसी के अननोन नंबर गलत कॉल आती है, म्यूट पे डाल दो, साइलेंट कर दो, ब्लॉक कर दो, बाइबल उठाओ पढ़ने बैठ जाओ। नहीं मन कर रहा, बाइबल उठाओ पढ़ने बैठ जाओ। फोन में बाइबल, घर में बाइबल, दिमाग में बाइबल, मैं तो कह रहा हूं हाथों पैरों पे बाइबल लिख लो। ऐसे बैंड पहनो जिन पे वचन लिखे हो, तुम्हें याद आए। लिख लो पूरे शरीर मन तन को, भर दो अपने आप को। जब भी शैतान अटैक करे बाइबल उठा के पढ़ने लग जाओ। जब भी आपको शैतान अटैक करे, निकालो भवन की वीडियो, प्रचार सुनने बैठ जाओ। पर उसे मौका मत दो, मौका मत दो शैतान को, मौका मत दो। तुम अपनी तरफ से 1% जोर लगाओ, मेरा परमेश्वर 99% जोर लगा के तुम्हें खींच लेगा। 1% तो जोर लगाओ, कम से कम 1% तो ताकत लगाओ कि मुझे इस पाप से निकलना है, व्यभिचार से निकलना है, नशे से निकलना है, दुष्ट आत्माओं से निकलना है। इन चीजें 1% तो जोर लगाओ। तुम 1% जोर लगाओ, 99% में आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें अपनी ताकत से अपनी तरफ खींच लेगा। ये नहीं कि आप 1% भी नहीं जोर लगा रहे, सोच ही नहीं रहे। पाप करने के बाद अब कुछ आप, हालेलुया, परमेश्वर हम सबके साथ है। देखिए 2024 में मैं हर एक को ब्लेस देखना चाहता हूँ। मैं रियल बता रहा हूँ, मेरी बड़ी प्रार्थना है हम सबकी बड़ी बड़ी गवाहियां, हमारी गवाहियां ऐसी हो कि मुझे ऐसी गवाही हो कि शैतान लज्जित हो। और ये कब होगा? जब हम पवित्र रहेंगे। क्या कहा वचन ने, क्या कहा प्रभु ने? पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। हम पवित्र बनना है, सोच में, ख्याल में, जॉब में, नौकरी में, काम में। मैं आपको बता रहा हूं, अगर शैतान पाप का ऑफर देता है तो परमेश्वर हमें धार्मिकता का ऑफर दे चुका है कि मुझ में बने रहो, मेरा वचन। अपनी तरफ से कुछ जोर लगाओ, प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना करोगे सर भारी होगा, कई बार बाइबल पढ़ोगे सर भारी होगा, नींद आएगी, पर करो तो सही। वचन पढ़ने नहीं देता, वचन सुनने लग जाओ। वचन सुनने नहीं देता, वचन देखने लग जाओ। टीवी पे देखने नहीं देता, वचन बोलने लग जाओ। गवाही किसी से, पर अपने आप को परमेश्वर में घेरे रखो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बड़ी प्रार्थना है, अब हम आंखें बंद करें। आज जो अपने घुटनों पर आ सकता है घुटनों पर आया। मैं आप प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम एक प्रेयर में जाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की मेज में बैठेंगे। आज घुटने टेक के मेरी प्रार्थना में आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे इस साल को मोस्ट हाईएस्ट पवित्रताई में जीने के लिए। इस साल, आज इस संडे के दिन प्रभु के जी उठने की ताकत को मैं मांगता हूं। मैं परमेश्वर का नबी होकर आपके लिए और मेरे लिए उसके जी उठने की सामर्थ, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं मांगता हूं कि हमें इतना सामर्थ दे, इतना हियाव दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे कि ये साल हमारा सबसे पिछले बीते कई सालों से ज्यादा पवित्रताई में होगा। और ना तो बल से, न शक्ति से, पर उसकी आत्मा, उसके वचन, उसकी लहू के द्वारा। आप लोग प्रार्थना करेंगे, घुटनों पर आएंगे और इधर प्रार्थना करेंगे। जब तक मैं सॉन्ग गा रहा हूँ आप दुआ करेंगे और आपने मांगना है परमेश्वर इस साल मुझे हियाव दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे कि ये साल मेरा पिछले सालों से ज्यादा पवित्रताई में गुजरे, वचन में गुजरे, आराधना में गुजरे, प्रार्थना में गुजरे, गवाहियों में। बस ये आपने करना है। आपने सिर्फ ये मांगना है कि परमेश्वर ये साल मेरा पिछले सालों से ज्यादा पवित्रताई में गुजरे। मैं तेरे नबी के सामने, तेरे दास के सामने, तेरे सामने खड़े होकर कह सकूं, गवाहियां दे सकूं कि मैंने अपना जीवन पिछले सालों से ज्यादा पवित्रताई में इस साल में बिताया। आपने दुआ करनी है। ना तू बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। मेरी प्रार्थना है, मैंने आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा रखा है। मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ सहमत हो जाएं।
अगर आप चाहते हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे लिए। परमेश्वर में तेरा नबी होकर तेरी आत्मा की अगुवाई मांगता हूँ, तेरी आत्मा का बल मांगता हूँ, तेरी आत्मा का सामर्थ मांगता हूँ, तेरी आत्मा का अभिषेक मांगता हूँ, तेरी आत्मा की बुद्धि मांगता हूँ, तेरी आत्मा की समझ मांगता हूँ कि ये साल हमारा बीते कई सालों से जितनी पवित्रताई में हमने नहीं गुजारा, ये साल हमारा उससे ज्यादा पवित्रताई में हो परमेश्वर। हमारी सोच पवित्र, बोलना पवित्र, चलना पवित्र, चाल चलन, कैरेक्टर, उठना बैठना, चालना, दोस्त, मोहल्ला, गली पड़ोस, सब कुछ पवित्रताई में रहे। हमें देखकर लोग तेरे बारे में सुने, तेरे बारे में समझे, तेरे बारे में सोचे कि हम पवित्र हैं। प्रभु जी, पवित्रताई का आत्मा हमें दे, पवित्रताई का ख्याल हमें दे, पवित्रताई की बातें दे, पवित्रताई पे जीना सीखा, चलना सीखा, बढ़ना सीखा, सोचना सीखा, समझना सीखा। पवित्रताई हमारी जीवों पे, आंखों में, होठों पे, कानों में, पवित्रताई हमारे विचारों में, ख्यालों में, मनों में, हृदयों में, पवित्रताई में हम सोचे, पवित्रताई में हम बोले, पवित्रताई में हम देखें। हमारे फोन पवित्र हो, टीवी पवित्र हो, व्हाट्सएप पवित्र हो, यूट्यूब पवित्र हो, फेसबुक पवित्र हो, चर्च पवित्र हो, कलीसिया पवित्र हो, मिनिस्ट्री पवित्र हो, तेरा दास, तेरा नबी, तेरी दासी पवित्र हो। पवित्रताई, 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 क्योंकि वचन कहता है तुम पवित्र बनो, मैं भी पवित्र हूँ। परमेश्वर, तेरे बच्चों के ऊपर मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ, तो अपना हाथ हमारे लिए बढ़ा। हमारी सोचें नहीं हो, सोचों पे कब्जा कर, ख्यालों पे कब्जा कर, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा कर ले कब्जा, है पाक रूह। अपने बोले परमेश्वर, वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। आपने बोलना है, मुझे पवित्रताई में चला, होलीनेस में चला, पवित्रताई में बढ़ा, सोच पवित्र, ख्याल पवित्र, उठना पवित्र, चलना पवित्र। क्योंकि मेरे कामों के अनुसार तूने मुझसे व्यवहार नहीं किया, तो मैं भी पापियों के अनुसार तेरे साथ व्यवहार ना करूं। पवित्रताई में रहूं, पवित्र सोचूं, पवित्र चलूं, पवित्र बोलूं, मेरा जीवन पवित्र रहे, सोच पवित्र है, ख्याल पवित्र रहे, उठना बैठना, चलना फिरना पवित्र रहे। कैरेक्टर मेरा ऐसा बना कि मेरे कैरेक्टर से, मेरे किरदार से, मेरा किरदार तुझसा हो, मैं तेरी प्रचार, तेरी मनादी करूं। किरदार रहे तुझसा, मैं तेरी मनादी करूं। मनादी तेरा प्रचार, किरदार तेरा जैसा करैक्टर हो मेरा। मुझे कोई करैक्टर लेस ना कहे, बल्कि मेरे करैक्टर को बेस्ट कहे। किरदार रहे तुझसा, मैं तेरी मनादी करूं। तू मुझ में, मैं तुझ में, तेरा वचन मुझ में, मैं तेरे वचन में बना रहा हूं। तू मुझ में, मैं तुझ में, क्या खूब लहर आई कीड़ों के टुकने से, कुछ और उभर आई। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु। तूने मार खाई मेरे लिए, तूने लज्जा सही, तुझे तोड़ा गया, तेरे बालों को नोचा गया, तुझे डंडे पड़े, इसलिए नहीं, इसलिए कि तू जानता था मेरी बदनामी ना हो। तूने मेरे तस्वीर को अपनी हथेली पे बनाया। तस्वीर मेरी यीशु, कीड़ों के टुकने से, कुछ और उभर आई। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है तेरे बच्चों के लिए। तो आप जानता है कि हमारे बस का नहीं है ये, तू जानता है ये शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा जीवनदायक है। तू जानता है हमसे ना होगा, जो कुछ होगा तुझसे होगा।
तेरे रूह से होगा, तेरे लहू से होगा, तेरी सामर्थ से होगा, तेरे अभिषेक से होगा। तो मदद कर इस साल हमें ज्यादा से ज्यादा तेरी हजूरी में, तेरे वचनों में, तेरे रूह में, तेरे मसीह में, तेरे लहू में। हमें इस साल अपने जीवन में टॉप पवित्रताई चाहिए। हम इतने ज्यादा होलीनेस में, इतने ज्यादा पवित्रताई में हो कि खुदावन हम जब तेरे सामने आए, हमें प्रभु घमंड हो कि हमने अपने प्रभु के नाम को ऊंचा किया है, हमने अपने प्रभु के लहू को ऊंचा किया है, हमने अपने परमेश्वर को आदर किया है। पवित्रताई का आत्मा हमें आवाज करे, पवित्रताई की बातें हम में हो, पवित्रताई गंदी बातें हमारे जीवन में दूर दूर तक भी न डरना है। गंदी फ्रेंडशिप इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, गंदी फ्रेंडशिप यीशु मसीह ऑफ नाजरत के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस टूट जाए हमेशा के लिए। हालेलुया। करेक्टरलेस चीजें, करेक्टरलेस लोग इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, तेरे पवित्रताई से हमें दूर करने वाली हर चीज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस साल हमेशा के लिए हमारे जीवन से अलग हो जाए। आमीन। हमारे टीवी, हमारे फोन से हर वो स्प्रिट, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम से इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत हर तरह की गंदी फ्रेंडशिप, हर तरह के व्यभिचार की बातें इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। हर कड़ी टूट जाए यीशु मसीह का नाम, हर जंजीर टूट जाए गंदी। ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू, हर डर्टी स्पिरिट, हर गंदी स्पिरिट, हर गंदी आत्मा यीशु मसीह ऑफ नाजरत के नाम में इस साल और आने वाले हजारों साल, आने वाले जितने भी साल हैं, हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से दूर, इस चर्च से हर वो गंदी स्पिरिट, मिनिस्ट्री से हर वो गंदी स्पिरिट, व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, गलत कनेक्शन करवाने वाली, गलत रिलेशन करवाने वाली, व्यभिचार में डालने वाली, गलत लोगों से बातचीत कराने वाली, गलत नंबर इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, हर एक नंबर इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत यीशु मसीह के नाम में हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, हमेशा के लिए रद्द हो जाए। ये 2024 हम कह सके हमने प्रभु को खुश किया है, क्योंकि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हम भी उसके साथ पापियों की तरह नहीं बल्कि उसके बेटे बेटियों की तरह से व्यवहार करेंगे, उसके लिए जिएंगे, उसके संग चलेंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, जोर से बोला आमीन, आमीन, आमीन। तैयार हो हम प्रभु की मेज के लिए? हम तैयार। मेज में बैठा हूँ, किसको ना बैठा हूँ, लेकिन जिनको सिस्टर जल्दी से जल्दी बैठ जाएंगे, बार बार मत जाया कीजिए। ये बात, अगर आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता किसी अन्य जाति लड़के के साथ है तो आप मेज में ना आए। दूसरा, यदि आप अंधकार के साथ उसकी मेज में सहभागी हुए हैं या आपने बीते दिनों दुष्ट की मेज से सेवन किया है तो आप आगे ना आए, आप वहीं बैठे रहे जहां पे। प्रभु की मेज को तुच्छ ना समझे। और यदि आपने बपतिस्मा लिया है तो आपको प्रभु भोज लेना ही लेना है। आप बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज नहीं ले रहे, आप याद रखिए अभी भी आप खतरे से खाली नहीं है, अभी आप डेंजरस में हैं। क्योंकि उसका वचन कहता है जो मेरा लहू पीता है, मेरा मांस खाता है, वो मुझ में और मैं उसमें। यानी जो परमेश्वर की रोटी को जो हमें आज मिलेगी और जो प्रभु के उस जूस को, कई लोग कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो गाय का मांस खिलाते हैं, खून, ऐसा गलत है। वो मैदे की रोटी होती है और वो अंगूर का जूस होता है, आप सब पीते हैं, आपको सबको पता है। हमारा परमेश्वर पिशाच या कोई शैतान नहीं है जो खून पिए और पिलाए, हालेलुया। बल्कि आप जब बाइबल पढ़ेंगे ना तो लिखा है जब तुम मांस भी खाओ तो श्योर हो जाओ कि उसको जिस जानवर को तुम बकरा हो या मुर्गा मारो तो उसके अंदर उसका खून होना, वो सारा खून बह जाना चाहिए, तब तुम उसको खाना है। तो जब हमारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें जानवर का खून नहीं खाना मांस के साथ, तो हमारा परमेश्वर हमें पिलाए। ये तो प्रभु के एक
जिस रात को पकड़ाएगा उसने कहा था ये जूस ऐसे समझ के लेना विश्वास के साथ, ये मेरा लहू है, और ये जो मैदे की रोटी ऐसे लेना जैसे ये मेरा शरीर है, क्योंकि मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। ठीक है, तो यदि आपका रिलेशन है, उसको आप माने आज पुलपिट पे आके कि मेरा गलत रिलेशन है या चल रहा है, उसको यही तोड़ें, उसके बाद प्रभु की मेज में बैठे। नहीं तो अगर आपने बीते दिनों अंधकार में उनकी मेज में शामिल, आप मनाएं, क्योंकि मैं नहीं दूंगा। अगर आपका नहीं है तो आप आए प्रभु के साथ। आप प्रभु भोज तब तक ना लें जब तक आप अपने पाप का अंगीकार ना करें, क्योंकि लिखा है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो क्षमा करने में विश्वास और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। स्पेशल जवान बेटे बेटियां ध्यान दें इस बात को, क्योंकि आप लोग